नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा एक्शन है। दरअसल यूपी में 1500 से ज्यादा जो मदरसे हैं जो कि गैर कानूनी है और उनको फंडिंग कहां से मिल रही है इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। और ये जो मदरसे हैं वो इंडिया नेपाल बॉर्डर के बीच में बनाए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी गहनता से जांच करना माना जा रहा है। इसी के साथ ही बता दें कि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि उपचुनाव के बाद यह सर्वे तेजी से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करवा चुकी है। सर्वे के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अधिकारियों की माने तो लगभग 2 लाख छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले कुल 1500 मदरसे ऐसे हैं जो भारत नेपाल सीमा पर राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किए बिना काम करते हैं। बता दें, दरअसल यूपी सरकार की ओर से राज्य भर में कराए गए सर्वे में 8500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 8 लाख से अधिक छात्र नामांकित थे। अधिकारियों की माने तो यूपी के सिद्धार्थ नगर में लगभग 500, बलरामपुर में 400 से अधिक, लखीमपुर खीरी में 200, महाराजगंज में 60, बहराइच श्रावस्ती में 400 से अधिक ऐसे मदरसे थे। वहीं अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इसमें से अधिकांश मदरसों ने बताया कि उन्हें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों से ज़कात मिली, लेकिन उन तक पहुंचने वाले पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आपको बता दें, मैनपुरी और रामपुर और इसी के साथ ही खतौनी में उपचुनाव के कारण मंत्री व्यस्त हैं। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद हम भविष्य की कार्रवाई को चाक चौबंद करने के लिए एक साथ बैठेंगे। खासकर भारत नेपाल सीमा पर मदरसों पर मंथन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है और यहाँ के बच्चों को कौशल विकास जैसी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए और जल्द ही रणनीति बनेगी। सरकार की मंशा इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी जैसे अन्य विषयों को पढ़ाने की भी है। मदरसों को मिल रहा अवैध स्रोतों से धन, जावेद ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। हमारा प्रमुख उद्देश्य इन मदरसों में शिक्षा को सुव्यवस्थित करना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनका उपयोग केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाए, अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं। साथ ही मदरसों को चलाने के लिए धन वैध स्रोतों से आना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता इन मदरसों को मान्यता देना और ये सुनिश्चित करना होगा कि इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर बढ़े और यहाँ से पास होने वाले छात्र छात्राएं अन्य मेनलाइन स्कूलों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, यानी कि कंपटीशन के जमाने में खुद को आगे बढ़ा सके। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने पहले कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के अधिकांश मदरसों ने ज़कात को अपनी आय का स्रोत घोषित किया है। इफ्तिखार अहमद जावेद ने यह भी कहा, हालांकि मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री दानिश आजाद अभी तक सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि अब रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है, शासन स्तर पर बैठक होगी और आने वाले समय में आगे के फैसले लिए जाएंगे। मदरसों के डेटा का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है और इसके हर पहलू की जांच की जाएगी। दरअसल इसमें पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने ये आरोप लगाया था कि मदरसे आतंकवाद पैदा करते हैं। यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पिछले दिनों लखनऊ के दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलूम मदरसों पर भी छापेमारी की थी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसे पंजीकृत नहीं हैं और किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से असंबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार में,
तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जो गैर कानूनी मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, आखिर उनको फंडिंग कहां से मिलती है, उनके फंडिंग का सोर्स क्या है। इस पहलू को लेकर के योगी सरकार इसकी जांच करवाएगी और इनमें तकरीबन 1500 मदरसे आते हैं और इनकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। इस पर सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ये जो मदरसा है वो भारत और नेपाल बॉर्डर के पास है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि क्या इसकी जो फंडिंग है वो विदेशों से हो रही है या फिर यूपी के बाहर से भी इसकी फंडिंग हो रही है, और इसके जो स्रोत है वो क्या है और कौन कौन से लोग इन मदरसों को फंडिंग करते हैं। क्योंकि तमाम तरीके के ऐसे पहले भी चीजें देखी गई है कि मदरसों के आड़ में लोग कुछ और ही करने की कोशिश करते हैं, लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और इसी के साथ ही बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में योगी सरकार इसको लेकर के एक्शन ले रही है। इसी के साथ ही मदरसों का जो सर्वे कराया गया उसमें इस बात को भी सुनिश्चित किया गया कि जहां मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो इसी के साथ ही बच्चों को आज के युग के लिए भी तैयार किया जाए, यानी कि उनके एक हाथ में जहां कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी हो। इस लिहाज से बच्चों को आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में ढालने की कोशिश भी की जा रही है। उन्हें उर्दू के साथ साथ संस्कृत और हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं की तालीम भी दी जा रही है जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे आ सके। आपको बता दें कि पिछले कई ऐसे रिकॉर्ड्स देखे गए हैं जिनमें कि जो गैर कानूनी तरीके से मदरसे संचालित किए जा रहे थे उसमें बच्चों को एक तरीके से उन्हें कट्टरपंथी बनाने और इसी के साथ ही हिंसक गतिविधियों में लिप्त करने की कोशिश की जा रही थी। असम में भी कई ऐसे मदरसों को लेकर के कार्रवाई हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मदरसों को लेकर के लगातार कार्रवाई हो रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो गैर जमानती या फिर गैर कानूनी तरीके से मदरसे चल रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके और उनके स्रोतों से लेकर के उनके आय के क्या स्रोत है, वहां पर क्या चीजें पढ़ाई जाती है, कितने बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, तमाम जानकारी योगी सरकार जुटा रही है। और इसको लेकर के जो एक्शन है वो दरअसल लिया जा चुका है। पहले ही मदरसों के सर्वे कराए जा चुके हैं और इन सर्वे में ये पता लगा है कि 1500 से ज्यादा मदरसे हैं जो कि गैर कानूनी ढंग से संचालित किए जा रहे हैं और उन्हें कहां से फंडिंग दी जा रही है इसका भी कोई सोर्स नहीं है। अब इसको लेकर के एक्शन लिया जाएगा और इसको लेकर के जांच भी की जाएगी योगी सरकार के नेतृत्व में। आपको बता दें कि उपचुनाव होना है, ऐसे में उपचुनाव के बाद ही ये जांच का विषय उठेगा। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ही शिक्षा में भी ध्यान दे रही है। जहां हम अगर यूपी बोर्ड की बात करें, बच्चों की बात करें तो उनकी शिक्षा में भी लगातार नई नई चीजें ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मदरसों में जो मौलवी हैं जो लीगली मदरसे चलाए जा रहे हैं उनके भी मौलवियों का यही कहना है कि वो चाहते हैं कि बच्चे आज के कॉम्पिटिटिव माहौल की तरह तैयार हों और इसी के साथ ही आज के स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं पीएम के द्वारा उनसे वो जुड़े ताकि शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल का भी डेवलपमेंट हो सके और शिक्षा के साथ साथ उन्हें रोजगार भी मिल सके। फिलहाल ये तमाम तरीके से लगातार यूपी में कार्रवाई की जा रही है। लगातार एक तरफ जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है तो वहीं मदरसों पर भी इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जो बेलगाम चीजें हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। लगातार बाबा का बुलडोजर भी अपराधियों के खिलाफ धमकता हुआ नजर आ रहा है और वहीं कानून व्यवस्था को लेकर के अगर यूपी की जनता से भी सवाल किया जाए तो उनका भी यही कहना है कि आज के माहौल में यूपी काफी ज्यादा सुधर चुका है। आपराधिक घटनाएं बेहद कम हो रही है और अपराधियों को सजा भी मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।